किशोर और युवाओं में प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण को बचाने की जागरूकता बढ़े, इसको लेकर वन विभाग ने अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 8वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे वनों को करीब से जानेंगे। अनुभूति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में वन संपदा, वन्य जीव, प्रकृति, पर्यावरण को बचाने का भाव आए, जिससे जल, जंगल, जमीन को संरक्षित करने की अवधारणा बने। बालाघाट जिले के लांजी तहसील और खैरागढ़ के बीच घनघोर जंगल में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी बच्चों को वनों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। छत्तीसगढ़ से निकलकर जब हम मध्य प्रदेश की सीमा में घुस रहे थे तो एक नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, बहुत सारा कह सकते हैं कि लांजी बालाघाट होते हुए बक्सर तक जाता है। जब हम यहाँ से निकले तो कुछ देखा कि यार कुछ पहले से बेहतर विकास यहाँ पर हुआ है। अब जो हम आपको सड़क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सड़क है जहाँ पर पहले ऊबड़ खाबड़ सड़क थी और लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आवाजाही है। और इसी के साथ साथ वनों को बढ़ावा देने के लिए, वनोपज को बढ़ावा देने के लिए और जंगल के बारे में आम लोग देखें, उसे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुभूति कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है। और उसका सीधा सा कारण ये है कि बच्चे जो हैं, जो लोग हैं और जो आम जन हैं, वो जंगल के बारे में जाने। पहले जंगल को नुकसान पहले पहुंचाया जाता था और उसकी लकड़ी काटी जाती थी, बांस काटे जाते थे, उसी को देखने के लिए और उसे जो वनोपज है और जो वन संपदा है उसे सहेजने के लिए और बच्चों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे ज्यादा मोबाइल में रहते हैं और बाहर आउटडोर गेम है वो खेलते नहीं है। इसी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और ये जो वन विभाग के जितने लोग हैं, इन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा डर भी है, खौफ भी है। इसके साथ भी आप बिल्कुल जो कह सकते हैं कि जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं और जो नवनिहाल हैं और जो बड़े बच्चे भी हैं, वो यहाँ पर आएंगे। लगभग 150 बच्चे यहाँ पर आएंगे और वो इसका कार्यक्रम देखेंगे। और सबसे ज्यादा है कि जो प्रकृति से जुड़ाव उनका होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नो पॉलीथिन जोन ये है। आप पूरा जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो टेबल, कुर्सी, बेंच बनाई गई है, पूरी ये बेंच बांस की बनाई गई है। ये देखिए पूरा तरीका से बनाई गई है। वो हम कहेंगे आप जरा खुद बैठ के दिखाएं। ये देखिए वन कर्मचारी हैं, वन रक्षक हैं आप? हाँ सर। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नेमेंद्र मलघाटी। नेमेंद्र जी देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं। परसों यहाँ पर 9 तारीख को कार्यक्रम है, तो यहाँ बच्चे बैठेंगे, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका, किस पद पे है आप? सर मैं संजय विश्वकर्मा, डिप्टी रेंजर कट्टीपार। हाँ, क्या कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? सर यहाँ 9 तारीख को पश्चिम लांजी सामान्य के अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम रखा गया है। हाँ, इस पे कारंजा के 130 बच्चे आएंगे, जिन्हें वन अंचल के बारे में संबंधित बताया जाएगा। जैसे हम लोग कैसे काम करते हैं, PIP क्या होता है, फूड ड्रेसिंग क्या होती है और अन्य और बहुत सारी चीजें। तो अंदर ये क्या रोड, एक मैप वो बनाया गया जगह? हाँ सर, इन लोग का ट्रेल बनाया गया। अच्छा अच्छा सर उन लोग के जो 4 ग्रुप रहेंगे। हाँ, और ग्रुप के साथ में हम लोग का स्टाफ रहेगा, टीचर लोग रहेंगे। अच्छा, कितना लगभग यहाँ पर किसके दिशा निर्देश में सब हो रहा है? सर ये तो वन मंडल स्तर पे आता है कार्यक्रम। हाँ, और अभी हमारे यहाँ मैडम के इस पे हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कौन मैडम है? सर हमारे RO है नेहा घोड़ेश्वर। CCF यहाँ पर वो कौन है आपका? DFO कौन है? सर अधर गुप्ता जी है। अधर गुप्ता जी। अच्छा, अधर गुप्ता जी। अधर गुप्ता जी यहाँ DFO हैं, उनके सब देख रेख में यहाँ हो रहा है। ये बहुत सारे जाबाज हमारे वन रक्षक हैं। हम जरूर चाहेंगे कि कुछ बोले। आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? सर इस कार्यक्रम में हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को प्रकृति से अनुभूति करवाना, इसलिए इसका नाम ही अनुभूति रखा गया है। इसमें हम लोग बच्चों को ट्रेल के माध्यम से और बाकी पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, जितना हो सके अपना प्रकृति से संबंधित यानी कि नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना है, वो चीजें बताना है हमें उनके बारे में। और जो बेटर होता है यानी कि वनों को कैसे बढ़ावा देना है, अपने को वन हमारे क्यों उपयोगी, ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं। वन के साथ साथ वन्य जीवों के बारे में बताया जाता है, वन्य जीवों भी क्यों हमारे वनों के लिए उपयोगी है और हमारे जो एनवायरमेंट के लिए क्यों जरूरी है, बायोडायवर्सिटी, सारी चीजें उनको बताई। आप भी वन रक्षक हैं। देखिए हमें बड़ा सौभाग्य मिल रहा है आपके साथ खड़े होने का। और ये देखिए वन रक्षक हैं, इन्हीं के दम से ही पूरा वन अभी तक जिंदा है और वन संरक्षित हो रहा है। क्योंकि वन अगर नहीं होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश का जहाँ सबसे ज्यादा वन संपदा है। आप सभी को, आप भी वन रक्षक हैं? वनपाल हैं आप? आप भाई साहब क्या बात है, आप तो मूड में हैं। आप भी वन रक्षक हैं? चलिए अब, और ये देखिए पूरे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ बांस का यहाँ पर काम हो रहा है।
ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये है कि वनों को बढ़ावा देने के लिए और वनों को संरक्षित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और लोग वन के बारे में जाने पर हमारे साथ खुद ही चैनल हेड है, उनसे जानते हैं। आप तो यहाँ पे आपने आज के 30 साल पहले पत्रकारिता शुरू की थी, आपका अपना अखबार हुआ करता था, तो कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से परिचित है। देखिए अरविंद जी, एक्चुअली क्या है, ये वन जो है और खास करके ये इलाका बड़ा ही सघन वन क्षेत्र में आता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे यहाँ बांस है, बांस काफ़ी यहाँ का चर्चित बांस है और हमको लगता है कि ये शायद एशिया में ऐसे बांस का क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र बहुत कम है। और एक बहुत बड़े बड़े डिपो हैं यहाँ पर सरकार को बहुत सारी रेवेन्यू मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी आप देखिएगा, हाँ कभी ऐसा था, मैं जब की शुरुआत किया था, मेरे पास में एक जो है गांव है, जो है बगल में रिसेवाड़ा के पास, मैंने यहाँ पर एक रेंजर थे पालेवार जी, उनके साथ अक्सर आता था, इसी वन परिक्षेत्र के थे, उनके साथ आता था। और पहली वन समिति हमने बनाया 1995 में। अच्छा। जब मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं की थी, पहली वन समिति उस गाँव में बनाया था। और उसमें क्या हुआ कि लोगों ने गाँव के प्रति जागरूक हुए। आज देखिए वन समितियों का एक बहुत बड़ा, हमको लगता है ये लोग डिप्टी रेंजर हैं, तमाम लोग हैं, बताएंगे कि यहाँ कितनी वन समितियाँ वनों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। वन सुरक्षा समितियाँ भी हैं। ये जो आप जब प्रवेश किए हैं तो पढ़ा होगा आपको, खैरागढ़ के आगे घाघरा पड़ा होगा, वो लास्ट है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। उसके बाद आप देखा सीतेपाला, यहाँ का अंतिम गाँव मान लीजिए, और वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बड़ा पुलिस कैंप है, तमाम चीज़ें इन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो जो क्षेत्र कभी बड़ा दुर्गम था, आज बड़ा आपने देखा होगा कि हम लोग रात के 2 बजे भी यहाँ से निकल गए। कभी ऐसा होता नहीं था कि शाम के 5 बजे के बाद कोई यहाँ से निकलता था। और जो ये अनुभूति कार्यक्रम जब मैं आया तो हम लोग आ ही रहे। पत्रकार है, जिज्ञासु होते हैं, तो आ गए कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। आने के बाद देखिए कार्यक्रम अनुभूति है। हाँ। और यहाँ आने के बाद जो अनुभूति अपने को मिली, हाँ, लगा है कि पिछले 30 साल पहले से ही या पहले से ही अगर ये काम शुरू होता, हाँ, तो शायद बहुत आगे जाते हैं। हम कहेंगे जितने भी वन रक्षक हैं, वनपाल हैं, हमारे साथ हैं, और हम आपको जरूर कोशिश करेंगे कि आपको प्रमुखता से टेलीविजन पर दिखाएंगे कि और लोग भी आए। और हमारे चैनल हेड है, मैं खुद स्वदेश में एक संपादकीय विभाग में हूँ, काम देख रहा हूँ, एक संवाददाता कह सकते हैं आप, और ये हमारा काम है। और सबको दिखाएं आप। हमारे सहयोगी हैं, हमारे ये क्या नाम राहुल है, जो हमें वहाँ से लेके बराबर यात्रा करवाते हैं, सब साथ में ही है। और एक बार फिर अनुभूति जो कराई जा रही है, निश्चित तौर पे कहेंगे कि एक समाज हित में, देश हित में ये बेहतर कार्यक्रम है। और वन विभाग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। वन विभाग को इसका नवाचार भी। अनुभूति को कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक नवाचार है। और हमको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का अगर ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। हाँ, खास कर मध्य प्रदेश। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के काम हो रहे होंगे। और अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम अगर बच्चों को, जो आने वाले समय के भविष्य हैं, अगर उनके लिए ये कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से जो वन है, जो हम इस पर मध्य प्रदेश बड़ा इस पर गर्व करता है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यहाँ पर है। और अभी एक आंकड़े भी आए थे जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, देश भर में सबसे बड़ा वन परिक्षेत्र है। तो हमें लगता है कि अब इस अनुभूति के माध्यम से अगर लोगों को जोड़ा जाएगा, खास करके बच्चों को जोड़ा जाएगा, तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ग्रोइंग स्टेज में है, वो अपने साथ साथ जो अपने आने वाले लोगों को, ताकि जंगलों की कटाई नहीं हो, सुरक्षा हो, जंगल को बचाने का प्रयास हो, जंगलों से प्रकृति के बीच में जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से एक फायदा ये है कि हम अपने उस धरोहर को, जो इतनी कीमती धरोहर है, उसको लेकर के जरूर हमारा प्रदेश जो है अभी भी हमेशा अग्रणी रहेगा। और सरकार का ये प्रयास है, वन विभाग का अगर प्रयास है, तो बहुत ही सराहनीय है। देखिए हमारे वन रक्षक डिप्टी रेंजर साहब हैं, अधिकारी हैं सभी के। और ये आप भी डिप्टी रेंजर हैं? अच्छा साहब, सारे सहयोगी हैं। और ये डिप्टी साहब आपके सीनियर हैं? नहीं, सेम ही है। अच्छा, डिप्टी सारे साहब हैं। भैया सभी को, चूंकि आप लोग जंगल में रह के काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे कहीं नहीं डर तो होता ही है, परिवार सभी के साथ है। और हम ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों से जो हमारे वीडियो देखेंगे, उनसे भी कहेंगे कि आप ऐसा कुछ करें यार, कि समाज में नुकसान तो कोई भी कर सकता है, तारीफ तब होती है जब हम उसमें कुछ योगदान दें। निश्चित तौर पे कहेंगे वो जो जितने भी माओवादी के लोग हैं, वो वनों को अपनी विरासत मानते हैं। वन सभी का है, सांस सभी लेते हैं, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, ना तो कोई पैदा अमर होके आया, जाना सभी को है। तो जियो और जीने दो की तर्ज पर यहाँ रहना चाहिए। वन हमारे जीवन का एक अहम पार्ट होते हैं। और हमारा सभी से अनुरोध है कि हंसी खुशी से रहें और वनों को संरक्षित करने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय जंगल, जय जमीन।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।